हेलो बच्चों, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर मिसेस शंभुवानी। आज से हम हिंदी का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले पहली इकाई का पहला पाठ डुबा दो अहंकार, इस कविता का हम आज पाठ करेंगे और उस कविता को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं ये बता दूं, इस पाठ की जो रचयिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने इस पाठ की रचना की है। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखी, बल्कि कई उपन्यास, नाटक, निबंध, ऐसे कई चीज़ें लिखी, कथाएं, और इसके अलावा वो बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं। और आपको ये भी बता दूं, हमारे जो देश का राष्ट्रगीत है उनके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। इनको गीतांजलि इस नावल के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो उनकी लिखी हुई ये कविता का हम आज पाठ करेंगे, कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने क्या कहा है? डुबा दो अहंकार। अहंकार यानी हमें मालूम है कि घमंड, यानी कवि कहते हैं कि डुबा दो अहंकार, यानी अहंकार को ख़त्म कर दो, डुबा दो। तो यहाँ पर ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हे देव, ऐसी शक्ति दो कि हमें किसी बात का अहंकार न हो। और इसके अलावा इस कविता के माध्यम से लोगों को अत्याचार जैसे दुर्गुणों से बचने की भी कवि प्रेरणा दे रहे हैं। तो बच्चों, पहला पद्यांश जो है उसको हम पढ़ेंगे। ये देखिए, इस पाठ में हम देख रहे हैं कि दो बच्चे किस तरह भगवान की प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहला पद्यांश है, मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। बहुत ही सुंदर रचना की है उन्होंने, और वो यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये पाठ जो है, ये कविता जो है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं इस पूरी कविता में कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूलि के तल में। मेरा जो शीश यानी जो सिर है वो नवा दो, यानी झुका दो। सिर झुकाते हुए कहते हैं कि मेरा शीश नवा दो अपनी, झुका दो अपनी चरण धूल के तल पे। अपने जो पैरों के धूल है वहाँ तक मेरा सिर झुका दो। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। और मेरा जो भी अहंकार है, मेरे अंदर जितना भी अहंकार है, उस अहंकार को आंसुओं के जल में डुबा दो। आंसुओं के जल क्या होते हैं? आंसुओं से गिरकर, आंखों से गिरकर वो क्या होते हैं? वो बह जाते हैं। उसी प्रकार जो ये मेरा अहंकार है वो आंखों के आंसू का जल बनकर पूरा निकल जाए, पूरा बह जाए। कवि कहते हैं, अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को। कवि कहते हैं कि मैं अपने आप को अपना महत्व बढ़ाने के लिए बार बार स्वयं को अपमानित करता हूँ, किंतु बार बार केवल अपने ही बारे में सोच सोचकर अपना महत्व हमेशा कम करता रहता हूँ। मरता हूँ पल पल में, और इस तरह हर पल अपना महत्व जो है वो कम करता जाता हूँ। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। और इस तरह अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि हे देव, हे परमेश्वर, मेरे अहंकार को मेरे आंसुओं में जल के रूप में पूरा निकाल दो, पूरा बहा दो। तो यहाँ पर अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़कर क्या होता है, लोग अपना महत्व कम करते जाते हैं। तो यहाँ पर कवि उनके बारे में ही कह रहे हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ इस पद्यांश के जो ये हैं कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ मैं आपको बता देती हूँ।
शीश यानी झुकाना, शीश यानी सिर, नवाना यानी झुकाना, चरण यानी पैर, तल यानी नीचे का भाग, यहाँ पर पद्यांश के अनुसार पैरों के नीचे का भाग, अहंकार यानी घमंड, गौरव यानी महत्व, पल पल यानी हर क्षण। तो मुझे उम्मीद है ये पद्यांश आपको समझ में आया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ेंगे हम। अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो, मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो, आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, उनके भी अर्थ मैं आपको बता दूंगी। आत्म प्रचार लिखा हुआ है, उसका अर्थ है आत्मस्तुति। आत्म प्रचार यानी अपनी ही बात को बार बार लोगों को बताना, हमने जो काम किया है उसको बार बार लोगों को बताना कि हमने ये काम किया है, हमने ये काम अच्छा किया है। तो अपनी प्रशंसा, अपने बारे में प्रचार खुद ही करना, उसको बोलते हैं आत्म प्रचार। पूर्ण यानी पूरी, चरम यानी सर्वोच्च, परम यानी उत्तम या उत्कृष्ट, कांति यानी चमक, दल यानी पंखुड़ी। तो यहाँ हम पद्यांश को समझेंगे। अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभु। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं अपने काम द्वारा अपना प्रचार न करूं, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। और वे ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी इच्छाएं, जो भी इच्छाएं हैं कवि के मन में, वो इस जीवन में ही ईश्वर जो है उन्हें पूर्ण करे। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें चरम शांति और परम क्रांति प्रदान करें, परम कांति प्रदान करें। यानी यहाँ पर शांति, और वो क्या कहते हैं कि ईश्वर आप मुझे चरम शांति दो, वह शांति मेरे प्राणों में चमक बनकर रहे। माने वो जो मन में शांति है वो परम कांति हो, यानी वो मेरे प्राणों में चमक बनकर रहे। आप खड़े हो मुझे ओट दें। क्या कह रहे हैं कवि कि मुझे आप सामने रहें और मुझे ओट दें, यानी जो भी मैं कुछ कार्य करूं उसमें मैं आपका साथ पाऊं। और इस तरह ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि वह उनको कमल रूपी हृदय में बसा लें। जिस तरह कमल में भौरा या जैसे बैठता है और पंखुड़ियों के बीच में वो बैठता है और वो बस जाता है, उसी तरह कवि कहते हैं कि हृदय रूपी कमल में ईश्वर उनको बैठाएं, बसा लें। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। और कवि इस प्रकार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अहंकार को आंसुओं के जल में डुबा दो ताकि वो पूरे के पूरे निकल जाएं और किसी प्रकार का अहंकार मुझ में न रहे, यानी अभिमान न रहे किसी प्रकार का। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आपको, और कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम इनके प्रश्नोत्तर देखेंगे। थैंक यू।